So hi guys, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें we gonna talk about a very important subject for our NEET, that is chemistry. Many of you were saying that like काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट्स में कि उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है केमिस्ट्री में. बेसिकली some were saying कि उन्हें like individually फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, कुछ बोल रहे थे कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, कुछ को लाइक इनऑर्गेनिक में. सो आई थॉट कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए. मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है फिजिक्स के लिए, सो दैट कि अगर आपको फिजिक्स में दिक्कत आती है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. दैट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल टू. एंड आई एम मेकिंग दिस फॉर केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट आई विल मेक वन फॉर बायो ऑल्सो. सो आई होप कि ये जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं सेपरेटली तीनों सब्जेक्ट के लिए, इनसे आपकी हेल्प हो एंड जो भी आपके डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए. स्टिल अगर कोई डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज. यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स क्या किस चीज़ पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए. आई विल डेफिनेटली मेक दैट ऑल्सो. एंड आई होप टू मेक श्योर कि मैं सारे ही चीज़ें लाइक इस वीडियो में कवर कर लूँ. जो भी आपको डाउट्स है, आपको क्या अप्रोच, अगर कुछ मुझे बोल रहे थे कि उन्हें अप्रोच नहीं आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो भी सिखा पाऊँ. आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे किन टीचर्स को फॉलो करना है, एंड या लाइक व्हाट इज़ द राइट वे, द राइट अप्रोच, द राइट गाइडेंस फ्रॉम माय साइड फॉर यू गाइस, सो दैट कि आप अच्छे से अपनी केमिस्ट्री को कवर कर पाए. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो सबसे पहले बात करूँ केमिस्ट्री की. देखो, केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो कि आप अभी पढ़ ही रहे हो 11th-12th में. आज से आपको MBBS में भी पढ़ना होगा. क्योंकि बात करूँ मेरी, तो आई एम डूइंग माई MBBS राइट नाउ. लाइक आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सो द सब्जेक्ट दैट आर लाइक हमें जो पढ़ाया जा रहा है अभी, दैट आर लाइक एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. सो यू कैन से जब मैंने बायोकेमिस्ट्री की क्लास ली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा क्या जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था बायोकेमिस्ट्री में. देन आफ्टर दैट वी स्टडीड सम अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम फिजियोलॉजी, लाइक एंजाइम काइनेटिक्स एंड ऑल दीज थिंग. एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म. सो आई थॉट यार ये चीज़ें तो सेम मैंने अपने 11th-12th में पढ़ी है, लाइक आइसोमेरिज्म, DNL फॉर्म एंड देन ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ऑल दीज थिंग्स. फिर उससे जो अभी आपने जो अपनी 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है ना, आगे जाके आपका वही आपका जो दिस इज़ द बेस जो आपने अभी 11th-12th में पढ़ा है, इसी बेस पे आगे जाके आपके पूरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाले हैं. राइट, कि आपको अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उससे डायबिटीज़ कैसे होता है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट केस. तो आपको ये समझना है कि आपको केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आप डॉक्टर की फील्ड में जाने वाले हो. तो वहाँ पे आपको आगे जाके जब आपको यही नहीं पता होगा केमिस्ट्री में कैसे ग्लूकोज और एंड ऑल दिस, लाइक जो भी आपने पढ़ा है 11th-12th में, वो आपका बेस बनाएगा आपकी केमिस्ट्री के लिए. बायोकेमिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे MBBS पे, तो आपको अभी से ध्यान रखना है कि लाइक जो केमिस्ट्री है उसे अच्छे से करना है, अच्छे से हर चीज़ को समझ के करना है. ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए थोड़ा ऊपर सुपरफिशियली पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना. केमिस्ट्री इज़ अ वेरी, आई विल से, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. काफ़ी स्कोरिंग भी हो सकता है अगर आप उसे सही से पढ़ेंगे, तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड करके पढ़ेंगे. ये पता लगा लेंगे कि किस लाइक कौन से आपका फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक थी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री वीक थी. इनऑर्गेनिक मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. बात करूँ NEET 2023 का, तो जिसका मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, तो मेरा इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था. माई स्कोर वॉज लाइक 165 से ज़्यादा ही था. ओके, सो या केमिस्ट्री में तो आई से कि मैं आपको तीनों के लिए अच्छे से गाइड कर दूंगी. एंड आई जस्ट से कि मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है वीडियो में, यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो दैम. यू कैन लाइक ट्रस्ट मी कि क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँ एकदम रेलेवेंट हो, उससे आपकी हेल्प हो एंड आपका स्कोर अच्छा हो सके. राइट, बिकॉज आई से कि अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. ओके, सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री में तीनों है अपने पास, तीन चीज़ों में डिवाइडेड है केमिस्ट्री. फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकंड इज़ इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनिक. राइट, सो सबसे पहले अपन ऐसे करेंगे कि तीनों के लिए अलग अलग बात कर लेंगे, सो दैट आपको एक अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि आपको कैसे उन्हें अप्रोच करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, और जो मुझे भी होती थी जब मैं प्रिपेयर करी थी अपने टाइम पे. तो लाइक मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत क्यों होती थी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं. उन क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, फॉर्मूलाज के साथ उसमें कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है. फिजिक्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपन फॉर्मूला रखते हैं क्वेश्चन में, लाइक फॉर्मूला से किया और वो सॉल्व हो जाता है. राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जब अपन जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं. बट टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि देखो उसमें ना फॉर्मूला तो होता ही है, फॉर्मूला होगा, बट उसके साथ कॉन्सेप्ट भी होता है. तो कॉन्सेप्ट होता है तो उससे क्या होता है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा एंड देन वी डायरेक्टली लाइक जम्प टू द लाइक सॉल्विंग क्वेश्चन, ऐसा कुछ, तो देन हमें क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. एंड इवन आई विल से कि मैंने भी ये मिस्टेक की थी जब मैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री कर रही थी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि ना मैंने एक बार पढ़ा, मतलब जल्दी पढ़ लिया, जल्दी से चैप्टर को कवर किया, ख़त्म किया पूरा, नोट्स बना लिए जैसे बने, एंड देन आई यूज
यूज टू लाइक जंप टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, क्योंकि सब बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यू जस्ट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे से क्वेश्चंस करो, बहुत सारे करो एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो आई यूज टू लाइक थिंक कि हाँ यार मुझे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही ध्यान रखना है, एंड देन आई यूज टू इग्नोर सम कॉन्सेप्ट दैट वर लाइक वो इंपॉर्टेंट थे बहुत। देन मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे एंड देन इट यूज टू फील सो डिमोटिवेटिंग कि चलो क्वेश्चन नहीं हो रहे, कैसे आई लाइक मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स भी कर लिए, स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो दैट इज अ लिटिल डिमोटिवेटिंग। सो व्हाट आई डिड कि आई स्टार्टेड लाइक अगेन सब कुछ दोबारा से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यार देखो क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, राइट। अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो मेरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या किया, एक सही, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के लिए बताया था ना कि फिजिक्स को आपको कैसे पढ़ने का पूरा क्या फ्लो होता है, क्या पैटर्न होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी वो सेम ही फॉलो करती थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री हमेशा एक टीचर की हेल्प से ही पढ़ा जाता है, बिकॉज इसमें काफ़ी थोड़ा हार्ड रहता है, राइट। आप कैसे खुद से इतने टफ चीज़ें नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक टीचर की हेल्प लेनी चाहिए सो दैट कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। और बिलीव मी, अगर आप एक टीचर के साथ पढ़ोगे ना तो फिजिकल केमिस्ट्री 80 to 90% तो आपका जो भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही थी वो कवर हो जाएगी, एंड देन जो 10% या 20% रिमेनिंग है वो अगर आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे एंड यू विल जस्ट पुट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, वो भी कवर हो जाएगा। ओके, सो आपको यही करना है। सबसे पहले आई ऑलरेडी मेक अ वीडियो फॉर लाइक व्हाट आर द बेस्ट, एंड आई से कि जो टीचर से मैंने पढ़ा था तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसपे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से टीचर को फॉलो करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एंड ऑर्गेनिक के लिए। ओके, सो वो अवेलेबल है चैनल पे, वो देख लेना बाद में। बट आई से कि सबसे पहले आपने टीचर चूज़ किया, राइट। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो भी इट कुड बी एनी टीचर, ओके, दैट इज़ फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले आपको किसी भी आपने जिन टीचर को आपने चूज़ किया, आपको उनका लेक्चर अटेंड करना है। या तो अगर आप किसी कोचिंग में तो आई डोंट नो, आप कोचिंग में हैं तो देन ऑल्सो ग्रेट, अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरे जैसे, तो देन यू कैन गो टू यूट्यूब। जो भी फॉर एग्जांपल आई से मुझे आज मोल कंसेप्ट पढ़ना है, सबसे पहले मैं जाऊंगी यूट्यूब पे, मोल कंसेप्ट का लेक्चर अटेंड करूंगी, जो भी आई मोस्टली प्रीफर वन शॉट्स, बट वन शॉट भी इतना छोटा नहीं, 2-3 घंटे का, कम से कम 7 या 8 घंटे का, या 5 या 6 घंटे का, या फिर उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 होके, ऐसा थोड़ा जिसमें रेलेवेंट स्टडी मटेरियल हो, उसमें हर चीज़ें कवर होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा थोड़ा बड़ा देखो। यू कैन ऑल्सो चेक कि लोगों ने क्या कहा है, सही है या नहीं है, तो यू विल फाइंड दैट ऑल्सो, वो भी आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। तो आपने वन शॉट देखा, वन शॉट देखने के बाद आप देन यू ऑल्सो मेक योर नोट्स बनाए। देन अगर कोई डाउट रह गया है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फिजिक्स वीडियो ऑल्सो, डाउट रह जाता है, गो अगेन रिवॉच द वीडियो। अगर डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया, 3 से 4 बार अपने नोट्स को पढ़ो, पहले खुद पढ़ो। अभी जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जंप नहीं करना है, बिकॉज दैट इज द लास्ट पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, दैट इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले ये ट्राई करो कि लाइक अच्छे से समझ लो, से समझ में आ जाए आपको कि हाँ यार मेरे को समझ में आ गया व्हाट यू लाइक, आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट। उसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा अपने नोट से फॉर्मूला शीट्स तैयार कर लिया करो, फॉर्मूला शीट्स तैयार कर लो। देन उसके बाद कंसेप्चुअल शीट्स, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, राइट। हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मोल कैसे निकालना है, इसका कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट होता है, देन यू नो लाइक व्हाट आर दे आर लाइक, आई स्टिल रिमेंबर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। जो भी आपने पढ़ा, आई डोंट रिमेंबर दैट मच, बिकॉज मुझे 11-12 पढ़े काफ़ी 5-6 महीने हो गए हैं। आई एम रीडिंग MBBS बुक दीज डे, बट आई से कि आपको समझ में तो आता ही हो ना। आपने एक लेक्चर अटेंड किया तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो आपने सीखे ही होंगे, और कुछ आपने, अगर आपके टीचर ने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई होगी कि आपको जब बेटा ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, ऐसे करके, तो उन्हें भी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके। तो इससे क्या होगा, देखो 2 चीज़ें होंगी आपके पास, जब आपका फुल सिलेबस मॉक पेपर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट 3-4 महीने पहले वो स्टार्ट कर देते हैं जनरली, जो कोचिंग वाले या आप कहीं पे भी यहाँ पे भी एनरोल्ड है तो वहाँ पे वो करेंगे। तो उसके लिए आपके पास पहले से फॉर्मूला शीट्स होंगी, कंसेप्चुअल शीट्स होंगी, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आपको ये कर लेना है, और ये डेफिनेटली तैयार रखा करो करके डेली एक बार। तो अपनी पूरी 11-12 की फॉर्मूला शीट्स तो रेडी रखो, उन्हें डेली पढ़ा करो, सो दैट कि आपके दिमाग में एक पूरा सिलेबस हमेशा पूरा घूमता रहे। बिकॉज मैं बताऊँ ना, आप एक चैप्टर पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बट अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। ओके, ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स। ओके, जितना हो सके उतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ चैप्टर्स उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट कि आपको ये लगे कि हाँ यार मुझे एक पूरे सिलेबस, मेरा जो भी 11-12 का सिलेबस है उसका पूरा ओवरव्यू है मेरे दिमाग में। तो जब मेरा जो नीट, क्योंकि नीट में तो सब कुछ आने वाला है, राइट, तो हमेशा ये सोचो कि मैं कितना मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ, कितने चैप्टर पढ़ सकता हूँ, सो दैट कि मुझे बाद में जल्दी जल्दी ना करना पड़े सब कुछ, राइट, मेरा सब सही टाइम पे कवर हो जाए। उसके बाद नाउ या
कमिंग टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई नो यू लाइक सभी उसी का वेट करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो आते ही बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखो उसमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको जो सजेस्ट करूंगी, जो क्वेश्चन आपको करना है, दैट आर PYQs, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर द गोल्ड क्वेश्चंस। उनसे ही जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का था, से कि उसमें से जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, वो आपके इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, उससे आपके मॉक में जो पेपर होंगे वो उससे मॉडिफाइड होकर आने वाले हैं। और आपका जो इवन दो आपका जो नीट होगा, नीट एग्जाम जो आप देने वाले हैं, उसमें भी सेम सिमिलर उसी तरह के क्वेश्चन हुई ना, मॉडिफाइड होकर आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ को आप करिए या ना करें, आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो वो करो या ना करो, बट PYQ सबसे पहले किया करो। कोई भी चैप्टर पढ़ा उसकी PYQ सॉल्व करो। अगर PYQs में दिक्कत आती है, आई नो आपको इक्विलिब्रियम वाला जैसा टफ चैप्टर, उसकी PYQs आप अकेले तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल होते हैं। यूट्यूब पे जाओ, जैसे मुझे आज इक्विलिब्रियम चैप्टर की PYQs करना है, तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, एंड देन इट विल शो मी एनी वीडियो, आई विल वॉच इट। मैंने देखा, उसके बाद अगेन आई लाइक वेंट बैक टू द PYQ सॉल्विंग बाय माई सेल्फ। इस टाइम एक बार तो मैंने टीचर की हेल्प ले ली, ठीक है, मुझे अप्रोच भी आ गया, मुझे पता चल गया। क्योंकि देखो क्या होता है, PYQs फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े टफ पड़ते हैं। एंड इवन तो मैंने खुद ने भी पहले कभी भी खुद से अटैम्प्ट नहीं किए थे PYQ की, खुद ही डायरेक्ट PYQ पे जंप करने लग गए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आई नो मुझे दिक्कत आएगी, बिकॉज दे लाइक इवन तो मैंने सब कुछ समझ लिया है, कुछ क्वेश्चंस मेरे से हो जाएंगे जो कि थोड़े इजी या मीडियम होंगे, पर जो टफ क्वेश्चंस होंगे जिनमें थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, वो मुझसे नहीं हो पाएंगे, राइट, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग दैम, राइट। मैं पहली बार उन्हें सॉल्व करती हूँ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैंने लेक्चर जो अटेंड किया ही क्लास का जो मुझे पढ़ना था, उसके बाद मैंने PYQ का भी लेक्चर अटेंड किया, सो दैट मुझे एक बार मेरे टीचर मेरी हेल्प कर देंगे PYQ सॉल्व करने में, दूसरी बार मैं खुद ही कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने एक बार करा, फिर उसके बाद एक दो बार और देख लिया। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उनका क्या करना है। अब लाइक आई नो कि काफ़ी क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे आप लोगों से, इवन तो मेरे से भी होते थे। इट्स अ नॉर्मल थिंग, ओके, एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग। आप जितनी मिस्टेक करोगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आई नो जब अपन मिस्टेक करते हैं तो अपन को लगता है कि यार मिस्टेक हो गई, क्यों, मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, बट बिलीव मी, जो मिस्टेक्स है आपकी, दे आर द बेस्ट, लाइक दे आर द बेस्ट थिंग हैपनिंग टू यू। क्योंकि जो मिस्टेक आपने अभी की है ना, या तो आप उसे अपनी वॉल पे स्टिक कर लो, क्या मिस्टेक की, देखो मिस्टेक क्यों की। लाइक मिस्टेक देखो सबका पैटर्न अलग अलग होता है, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, किसी को अप्रोच नहीं आता, किसी को फॉर्मूला ही याद नहीं होता। तो देखो कि मुझे कैसी तरह की मिस्टेक है, फिर उसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढो, ओके। थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी चाहिए। आप देखो कि यार मेरे में क्या दिक्कत है, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज आई से कि नीट इज़ नॉट अबाउट लाइक जस्ट मार्क्स ले आए और सिलेक्शन हो गया, इट्स अबाउट यू इम्प्रूविंग योर सेल्फ, राइट। आप आगे जाके MBBS की पढ़ाई करने वाले हो, तो एटलीस्ट यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके, बिकॉज यू गोना बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। सो जितना आप अपने आप में जितना आप लर्न कर सको अपनी मिस्टेक से, एंड आई से कि मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर, ओके। जो चीज़ें आप अपनी मिस्टेक से सीख सकते हो, आप किसी वीडियो से, ऑनलाइन टीचर से, या किसी से भी नहीं सीख सकते। तो मिस्टेक करने से अफ्रेड नहीं होना। मिस्टेक हो रही है, उनकी नोटबुक बना लो, अपनी नोट्स में मेंशन कर लो, उन्हें अपनी वॉल पे स्टिक कर लो, कैसे भी, बस एक बार जो मिस्टेक कर दी उसे दोबारा नहीं करना, ओके। तो ऐसा करके फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। देन उसके बाद NCERT, आई से कि ये नोट्स बनाने के बाद ही है ना, नोट्स बनाए थे ना, उसके बाद ही NCERT पढ़ लिया करो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे फिजिकल की NCERT नहीं पढ़नी, तो ये बिल्कुल गलत है। फिजिकल की NCERT पढ़ के जानी है। मैंने खुद ने, मैं बताऊँ ना आपको, मैंने फिजिकल NCERT मतलब आई से कि मैंने उसे 50 से 60 बार पढ़ा है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं पढ़ता फिजिकल NCERT, फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT, बट मैंने पढ़ी थी, और उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन ऐसे हो गए थे, राइट। और आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैंने देखा था नीट 2022 का जो पेपर आया था, उसमें जो डिट्टो अपना इंटेक्स क्वेश्चन था वो वहाँ पे नीट में कॉपी पेस्ट हो गया था, राइट। तो आपको वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT को छोड़ दोगे, इंटेक्स नहीं छोड़ने, इंटेक्स भी करने हैं, बैक वाले भी करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। NCERT इज़ अ गोल्ड बुक, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, आई से द बाइबल, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हर लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना, बैक भी करना है, इंटेक्स भी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो यू शुड डू दैट, दैट इज़ माई दैट इज़ माई गाइडेंस, ओके। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो NCERT करके जाओ। मैंने की थी, आपको भी करनी है, सिलेक्शन चाहिए तो करना ही होगा, ओके। देन या दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद NCERT एग्जाम्पल कर लेना, NCERT करनी है, पहले ही बता दिया है। देन उसके बाद आप PYQs आपने कर लिए, एंड अगर आप में थोड़ी एनर्जी और बच जाती है तो कोई भी आप मॉड्यूल या जो भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो करना। और मैं यही प्रीफर करूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किया करो एक दिन में, राइट। बायो में 100-200 भी कर सकते हो, बिकॉज बायो ईजी पड़ती है, राइट। सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इंपॉर्टेंट, मतलब वो अच्छे से होती रहे, राइट, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी, लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, थ्योरीज आएगी नहीं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से करके जाओ। देन कमिंग टू द सेकंड, आई थिंक कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में सब कवर कर लिया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, स्टिल यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू गाइज एज फास्ट एज आई कैन नाउ। एंड इफ अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो आई विल डेफिनेटली मेक अदर वीडियो फॉर केमिस्ट्री टू, ओके। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक इज लाइक द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आई विल से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता। आई नो आप लोगों को दिक्कत आती होगी बिकॉज आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता, हमेशा NCERT से ही पढ़ना होता है, और NCERT को ही बार बार पढ़ना होता है,
राइट देखो एनसीईआरटी अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में मेरा एग्जीक्यूशन गलत नहीं था, एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी, मैंने आपको पहले भी कहा है मैंने हमेशा जब मेरा नीट प्रिपरेशन का टाइम था मैंने हमेशा अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज रखा है। कंसाइज इन द सेंस कि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जो रेलेवेंट होता है वही पढ़ा है। मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, तो मैंने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा था। इन टेक्स्ट मैंने अच्छे से किए थे, देन मैंने बैक भी किए थे बिकॉज मुझे कुछ छोड़ना नहीं था, बिकॉज मुझे हमेशा ये डर रहता था कि यार मैंने एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो फिर देन तो आई विल बी ब्लेमिंग माई सेल्फ, ओके। क्योंकि मैंने खुद ने ही डिसाइड किया कि मुझे एनसीईआरटी करनी है, तो मुझे हमेशा ये फियर रहता था कि मेरे को कुछ भी नहीं छोड़ना एनसीईआरटी में। तो मैंने इसलिए इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से बाइबल की तरह याद कर लिया था, कोई लाइन मिस नहीं की थी। 1000 बार भी पढ़ना पड़े ना, लिख लिख के याद हो रहा है वैसे करो। मैंने मतलब 15 से 20 बार लिख लिख के याद किया है इनऑर्गेनिक को, एंड देन उसके बाद बोल बोल के तो आप सोच ही सकते हो कितनी बार किया होगा। एंड देन उसके बाद मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे इनऑर्गेनिक के। आपके ऊपर, आपको कितना, देखो मेन मोटो ये है कि आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। अब आप उसे लिखो, आप उसे बोलो, आप उसे रिकॉर्ड करके सुनो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बस कैसे भी पढ़ो उसे याद करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। एंड या इनऑर्गेनिक के लिए इतना भी कर लोगे तो बस काफ़ी है। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो तो। और आई से कि अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है ना, जैसे कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, जैसे जो थोड़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चैप्टर्स है, तो उसके लिए आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। आई ऑलरेडी मेंशन द टीचर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन माय अदर वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, तो आप वो देख सकते हो, उससे हेल्प हो जाएगी। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, पीवाईक्यूज को कैसे करना है, देयर इज़ अ वीडियो फॉर एवरीथिंग ऑन माई चैनल, तो आप देख सकते हो। एंड स्टिल अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी, ओके। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आई से लिटिल कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, बिकॉज इसमें आई नो आप लोगों ने सुना होगा कि फिजिकल के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, राइट। बट आई से कि ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नाउ यू विल से कि नहीं यार ऑर्गेनिक में तो है ना सिर्फ नेमिंग रिएक्शन ज़्यादा होती है, एंड देन हमें मैकेनिज्म आना चाहिए, एंड देन व्हाट एल्स। तो व्हाट एल्स इज लाइक कि आपको उसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज आई से देखो मैकेनिज्म आपको तब तक आप मैकेनिज्म के क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे जब तक आपको है ना आपने प्रैक्टिस नहीं की हो ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री 2, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, सो दैट आप जब आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में ही इतना सब कुछ हो जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर पे टिक कर सको, ओके। सो वो तब होगा जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नाउ ऑर्गेनिक में आप टीचर मैंने पहले बता रखा है आज से कि देखो ऑर्गेनिक में क्या करना, लेक्चर जैसे आप आज जीओसी देख रहे हो, कभी भी बेसिक को बिना किए आपको 12th में जंप नहीं करना है। 11 के चैप्टर अगर वीक आपको जीओसी नहीं आती पढ़ो, आइसोमेरिज्म नहीं आता पढ़ो, एंड जस्ट मेक श्योर कि आपके बेस, क्योंकि है ना ऑर्गेनिक में क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक में अपना बेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेस नहीं आएगा तो आप आगे जाके एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल्स इनको अच्छे से नहीं समझ में पाओगे, राइट। तो आपको ये करना है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना जो बेसिक है उसे स्ट्रॉन्ग करके जाना है, और वो आपको अच्छे लाइक आई से कि बहुत अच्छे टीचर्स है यूट्यूब पे, तो आपका अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको जीओसी से स्टार्ट करना है, एंड देन यू हैव टू गो टू टिल द एंड, दैट इज लाइक अमीनो लाइक अमीन्स, अमीन्स आई थिंक आर द एंडिंग चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ तक जाना है। जब भी आप टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे साथ ही साथ। उन क्वेश्चन को हमेशा अपने सच्चे से एकदम ट्रूथली उन्हें ट्राई करना है, ऐसा नहीं चीटिंग कर ली, मतलब सर तो बता रहे हैं उसी के साथ देख लिया, खुद तो ट्राई ही नहीं किया, देन यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, राइट। तो वो गलत है। हमेशा कोशिश करो कि मैं जितना पार्टिसिपेट करूँ टीचर के साथ उतना कर पाओ, उतना करो, एंड उसके बाद अपने नोट्स तैयार कर लो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो। उसमें काफ़ी सारी जो नेमिंग रिएक्शंस होती है ना, मैं ये कहूँगी नेमिंग रिएक्शन के लिए कॉपी बना लो, मैकेनिज्म के लिए कॉपी बना लो अलग से, जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उन्हें लिख लो, एंड देन उसके बाद पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करो। अगर पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता है ना कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बच्चे को वही सॉल्व नहीं करवाया, क्योंकि इन्हीं से मॉडिफाइड होकर आपका नीट का पेपर आने वाला है, तो आपको वो भी अच्छे से फोकस करके करने हैं ऑर्गेनिक के लिए भी। एंड देन उसके बाद अपने नोट्स बना लिए, देन एनसीईआरटी को कभी इग्नोर नहीं करना। एनसीईआरटी मैं आपको बता रही थी ना प्रैक्टिस के लिए, तो आप एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चंस है उन्हें कर सकते हो, उनसे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड देन उसके बाद नोट्स बना लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बना लिए, देन कमिंग टू आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, 4 चीज़ें हो गई, एंड देन लास्ट दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको इधर उधर नहीं पढ़ना तो क्या करना, आप जो आपका जो चैप्टर होगा उसके पीछे बैक क्वेश्चन होंगे इन टेक्स्ट, लाइक इन टेक्स्ट तो करनी ही है, बैक भी होते हैं, आप उन्हें कर लेना, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
सो आई से कि ऐसा ही करना है। और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद, केमिस्ट्री अगर आपको स्कोर बना लाइक स्कोरिंग करना है अपना तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट जस्ट भागो नहीं मेहनत से। आपके पास 7 महीने हैं अभी, तो आप अच्छे से मेहनत करो बिकॉज टाइम इज़ रनिंग, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, टाइम कम है आपके पास, 7 महीने हैं, और आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी टफ एग्जाम दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो आई से कि अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से एनसीईआरटी को बाइबल की जैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर इन 3 चीज़ों को भी अच्छे से कर रहे हो ना तो एक अच्छा स्कोर आएगा। एंड अगर आप अपने स्कोर को फिर भी बूस्ट करना चाहते हो देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज दैट गोना मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ओके, दैट गोना गिव यू अ गुड रैंक, अ गुड स्कोर, एंड गोना गिव यू लाइक एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज, वट एवर इट इज, एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद, एनी कॉलेज विच यू आर ड्रीमिंग ऑफ। सो आई से कि बस मेहनत करनी है अच्छे से और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा, मेरा हुआ था, आपका होगा। एंड यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। ओके, डेली अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी स्केड्यूल बना के अपना टाइम अच्छे से डिवाइड करो सब्जेक्ट में, और बस डेली पढ़ते रहो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब so that I can make more videos like this. Okay, bye.